सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, अध्यस्यते च यः इमं धर्म्यं संवादम आव्ययो ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टास्याम इति मे मते। तो कहते हैं कि जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पर सीधी सी भाषा में हमको बात समझनी चाहिए कि गीता का पठन पाठन और गीता एक ऐसा शास्त्र है, ऐसी पुस्तक है, इसका सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि जो कुछ आप गीता में पढ़ते हैं वह उपनिषदों में यत्र तत्र बिखरा पड़ा है। अलग अलग ऋषि मुनियों ने, अलग अलग लोगों ने, क्योंकि देखिए उपनिषदों के बारे में कोई समय भी ठीक नहीं है और गीता के बारे में भी कोई समय ठीक नहीं कि कब कब लिखी गई थी गीता। साहित्यकार और जो भाषा के इतिहास हैं, इतिहासज्ञ हैं, जो लोग हमारे यहाँ की परंपरा ऐसी है कि हमारी जो भी शास्त्र मिलते हैं हमको, इनका जैसे बाइबल है या कुरान है, इनके बारे में ठीक ठीक समझा जा सकता है कि भाई किस सन में आरंभ हुए। गीता या उपनिषद, इनके बारे में कोई भी सन, कोई भी समय स्थापित करना स्पष्ट नहीं। कोई बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि इसी सन में या इसी इतने हजार साल पहले या इतने 100 साल पहले गीता लिखी गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति साफ साफ नहीं कह सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो हम लोग, भारत के लोग, जो मृतक लोगों का, मृतक मतलब मृत्यु जिनको जो आने जाने वाले हैं, उनका इतिहास रखते नहीं हम लोग। क्यों? इतिहास किसका? इतिहास उसका जो हमेशा रहे, और हमेशा रहने वाला कौन है? परमात्मा। तो मनुष्य का इतिहास रखने का कोई अर्थ ही नहीं। तो इसी प्रकार इसीलिए है नहीं। अब बात क्या आती है कि गीता में महर्षि व्यास ने गीता में उपनिषदों की सामग्री एक साथ उठाकर, ढूंढ कर, लाकर, बहुत ही मतलब देखिए, महर्षि व्यास को कहा जाता है कि उन्होंने पुराणों से और महाभारत की रचना करके, पूरी कहानी लिख करके, जैसा युद्ध हुआ या जो भी स्थिति थी उसको अपने शब्दों में पिरो के उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। और उसी में उन्होंने उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण ने कैसे कैसे अर्जुन को बताया। और महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। और ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह ये ज्ञान आया हो, और भी जगह ज्ञान आया है। जैसे एक और आया है जब भीष्म जो है वो युधिष्ठिर को बताते हैं युद्ध के उपरांत। और ये 2 बड़े बड़े प्रकरण है। इसके अतिरिक्त भी कई जगह है महाभारत में जो ये वेदांत का, परमात्मा का ज्ञान है, वो बिखरा हुआ है, कई जगह मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें भी कितने बार गोस्वामी जी ने अलग अलग प्रकार से परमात्मा के बारे में चर्चा की है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो इन दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा वो भी इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।